ओम शांति। 10 अगस्त 1999 का अव्यक्त संदेश है। टाइटल है पतिव्रता और पिताव्रता बनने का दृढ़ संकल्प लो। आज जब मैं अमृत वेले आप सब समर्पित भाइयों की याद लेकर बाबा के पास वतन में गई तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा कि बच्ची, आप अकेली आई हो या साथ में भट्टी के सभी पांडवों को भी लाई हो? तो मैंने कहा, बाबा आपकी तो यह जादू की नगरी है, आप तो सेकंड में सबको इमर्ज कर देते हो। तो बाबा ने 1 सेकंड में ही सबको वतन में इमर्ज किया और दृष्टि देते हुए कहा कि मेरे दिल के दीपक है। दिल का महत्व होता है ना, तो हमेशा याद रखना कि हम दिल के दीपक कभी बूझे नहीं, टिमटिमाए नहीं। सदा जो भट्टी की व ब्राह्मण परिवार की मर्यादाएं हैं वह कायम रहे। फिर बाबा ने सभी भाइयों को एक टाइटल दिया, ये सब मुझ परमात्मा राम की संगमयुगी सच्ची सीताएं हैं। तो हर एक समझे कि मैं परमात्मा राम की सच्ची संगमयुगी सीता हूं। चाहे कोई भी माया का रूप लेकर के हमें मर्यादा की लकीर से दूर करने आए, लेकिन मन, वाणी और कर्म से एक राम की ही रहना है। अपने से संकल्प करो कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन आत्मा सीता एक की लगन में, स्वप्न में भी पिताव्रता पतिव्रता का जो व्रत है यह नहीं तोड़ेंगे, सच्ची सीता होकर रहेंगे। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा अपने से बाप दादा के कमरे में जाकर के दिल से हर एक को करनी है। उसके बाद बाप दादा ने सभी के ग्रुप को इमर्ज किया और बाहों में समाया और दिल से लगाते यही बोला कि दिल में रहने वाले दिल से कभी दूर नहीं होना। तो सभी खुशी में फूले नहीं समा रहे थे। ऐसे लग रहा था जैसे नदी सागर में समा जाती है। ऐसे अभी अव्यक्त मिलन में समाये हुए थे। सभी ऐसे ही अव्यक्त मिलन में समाये थे। इसके बाद बाबा ने सभी भाइयों को एक खेल कराया। तो खेल चेयर्स का था। हर एक चेयर पर भिन्न भिन्न स्लोगन लिखे हुए थे। एक पर लिखा था शुभ सोचना, दूसरे पर लिखा था कम बोलना और मीठा बोलना। ऐसे ही तीसरे पर सदा मुस्कुराते रहना, चौथे पर उड़ती कला में उड़ते रहना, पांचवा कर्म करते आत्मा मालिकपन की स्मृति में रहना, छठा कोई भी विघ्न को पेपर समझ खुशी से पार करना, 7 कभी किसी के व्यर्थ कमजोर संस्कार को देख मूड ऑफ नहीं करना, 8 किसी से घृणा नहीं करना, 9 क्षमा, किसी से घृणा नहीं करना, क्षमा करना, शुभ भावना रखना, और आखिरी 9 संकल्प में भी किसी आत्मा के प्रभाव में नहीं आना। कितने सुंदर और गुह्य रहस्य के स्लोगन है ना। तो ऐसे ये 9 बातें जो है वह फिर से रिपीट कुर्सियों पर लिखी हुई थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा अभी दौड़ लगाओ। तो सभी कुर्सियों के चारों ओर ग्रुप में दौड़ी लगाने लगे। जितने दौड़ी वाले थे उतनी ही कुर्सियां थी। समझो 9 जन थे तो 9 ही कुर्सियां। और ऐसे नहीं कि 9 ही, परंतु जितने भी जन थे उतने उनको ये रिपीट ऐसे हर 9 में से वापस रिपीट होगा, फिर सेकंड वापस रिपीट होगा, ऐसे कुर्सियों पर लिखा था। तो जब म्यूजिक बंद होती है तो जैसे म्यूजिकल चेयर में बैठते तो एक चेयर कम होती है, परंतु यहाँ पे तो सभी चेयर्स जितने लोग जितने हैं हम उतनी चेयर्स बाबा ने रखी, ताकि हर एक को एक स्लोगन क्या कहो वरदान मिल जाए। जितने दौड़ने वाले थे उतनी ही कुर्सियां थी। फिर बाबा ने सीटी बजाई तो हर एक अपनी अपनी कुर्सी पर बैठ गए और अपना स्लोगन पढ़ने लगे। तो बाबा ने सबको दृष्टि देते हुए कहा कि यही है बच्चों के प्रति बाप दादा की गॉडली गिफ्ट। मिल गई सभी को गॉडली गिफ्ट, अपने को इमर्ज कर लो। कहे हाँ जी बाबा। तो हर एक को बाबा दे रहा है।
वैसे तो सब बातें ध्यान में रखनी है, लेकिन ये विशेष वरदान सदा कार्य में लगाते रहना। ऐसे ही खेल कराते कराते बाबा ने लास्ट में हमें भी दृष्टि दी और हम स्थूल वतन में पहुंच गई। अच्छा, ओम शांति। कल सुबह अमृत वेला 3:30 से 4:30, प्रातः मुरली क्लास 4:45 और अव्यक्तवाणी पे रात्रि क्लास 8:45। ओम शांति।